एक छोटा सा उदाहरण से समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और पीछे चल रहा है बहुत बड़ा ट्रक ट्राला। इन दोनों में बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है? ए साइकिल वालों, साइड से हो जाओ चुपचाप। यदि तुमने कहा नहीं होना है, ट्राले वाले की बाप की सड़क है क्या, मैं तो चलूंगा ठीक ही, वो बार बार हार्न दे रहा है और तुम साइड में नहीं हो रहे, और उसका दिमाग सनक गया तो एक छोटा सा टिल्ला लगाएगा, तुम खंती में पड़े दिखाओगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आगे चला जाएगा। अच्छा है साइकिल वाले साइड में चला करें, क्योंकि तुमसे ज्यादा अधिक समर्थवान तुम्हारे पीछे चल रहा है। इसी प्रकार कभी बैठते समय भी मैंने एक दिन बताया था, बैठते समय थोड़ा पीछे देख लिया करो, कहीं तुमसे अधिक पुण्यवान शक्तिशाली पीछे तो नहीं बैठा है, नहीं तो वो घोड़े की अंगाड़ी पछाड़ी, नहीं घोड़े की पछाड़ी और साहब की अंगाड़ी, ऐसा है। साहब की अंगाड़ी की और तुमने पीठ दिखाई नहीं, ये नीतियां हैं। इसलिए कल जो मैंने प्रवचन दिया था, कहा था कि बड़े लोग जरूरी नहीं कि वो गुणवान हों, बड़े लोग जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान हों, बड़े लोगों का पुण्य एक अलग होता है, जिसको मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो हस्ताक्षर भी नहीं करके जानते तो भी राजा हो गए, बड़े बड़े राजा हुए। अभी आपके ही सामने मुख्यमंत्री बने बिहार के, उनसे पूछा गया कि साहब आप ये फाइलें कैसे निपटाते हो, तो बोले हमारा जो पीए है ना वो ईमानदार है, वो जो बता देता है हम उसी पर राजा बना। कानून नहीं रोक पाया, कानून ने कोई भी नेता मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफाइड निश्चित नहीं की, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक नेता मंत्री बनने के लिए सब चीज के लिए पढ़ाई कर मांगते हैं, सर्टिफिकेट दो, कौन सी पढ़ाई की, कौन क्लर्क की बनना तो बेचारे को कुछ ना कुछ है, लेकिन नेता बनने के लिए हमें पता नहीं है, नेता बनने के लिए कोई कहां तक शिक्षा होना चाहिए। विनीत जी, कितनी बड़ी बात है, एक क्लर्क बनने को बेचारे को सर्टिफिकेट देना है, लेकिन एक नेता बनने के लिए कोई भी नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप है तो भी वह चुनाव लड़ सकता है, जनता जिता सकती है और वो जीत सकता है। फूलन देवी कितनी पढ़ी लिखी थी और सांसद बनी है, ऐसा सुना पूरा पता नहीं है। और राउड़ी देवी का तो सभी को मालूम है, मुख्यमंत्री बनी बिहार की। कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्वालिफाइड कितनी शिक्षा होना चाहिए, कोई शर्त नहीं है, समर्थ होना चाहिए बस। कानून की बात नहीं कर रहा मैं, तो धर्म शास्त्रों की नीतियों की बात, समर्थ होना चाहिए, सामने वाले की रक्षा करने की ताकत होना चाहिए, उसके आदेश की इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसने आदेश दे दिया तो टेक टू ऑर्डर, बस कुछ नहीं है, ऐसा प्रभाव होना चाहिए, वो व्यक्ति बड़ा बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो। हमने तुम्हारे लिए कल संघ नायक के संबंध में भी कहा था, आचार्य ऐसा आचार्य बन सकता है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी नमोकार मंत्र भी नहीं आता मान लीजिए,
कुछ भी एक शब्द पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, इनका अध्ययन ही नहीं, लेकिन प्रभाव है, इतना बड़ा प्रभाव है कि यदि वो आंख दिखा दें तो सारे शिष्य लाइन से खड़े हो जाएंगे, इतना प्रभाव है उनका। उनको आचार्य बनाया जा सकता है, बिना नाम लिए बता रहा हूं। एक आचार्य ऐसे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, पढ़ाने के लिए कुछ भी उनके पास, वो पढ़ के नहीं जानते थे, लेकिन इतने अच्छे आचार्य बने, इतने अच्छे आचार्य बने कि आज भी उनके संघ के साधु उन आचार्य परमेष्ठी पर गर्व करते हैं कि मैं इनका चेला हूं। और कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं था उनके पास, माला भी नहीं गिन पाते थे, कंकड़ रखते थे, पत्थरों से माला गिनते थे, बस गिनती नहीं आती थी, भूल जाते थे। बस जहां बैठते थे 4-5 पत्थर उठा लेते, 9 पत्थर थे, 9 पत्थर रख लेते थे, पर भी 9 पूरे हो गए फिर उसको इकट्ठा कर लेते थे। ऐसी माला फेरते थे और बड़े आचार्य हुए, बहुत पूजनीय वंदनीय आचार्य हुए। सारे जगत के लोग उनकी मान्यता करते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, पुण्य था। इसलिए हमेशा ये निर्णय करना कि कोई भी शक्ति है, बड़ी है, तो उसकी बस बड़प्पन देखना, उनके दोषों पर विचार नहीं करना। एक बार फिर ऐसे व्यक्ति की, जो अपना कल का विषय चला था, तो जो दोषी है, सब कुछ है, ठीक है, आपकी बात मान ली कि बिगाड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि ये तो पता चल गया कि बिगाड़ूंगा तो वही हमारा बिगाड़ देगा, नहीं बिगाड़ेगा, तो क्या उससे बना के चले। अब दूसरी बात, किलो ट्राली की बात समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई, आ गई। हम इतना सरल उदाहरण दे दे कि बच्चे को भी समझ में आ जाए, बच्चे को भी आ जाए। पुण्यवान से टकराना नहीं, धनवान है, तुम गरीब हो, महानुभाव, कभी अमीर आदमी से टक्कर मत लेना, झोपड़ी भी उजड़ जाएगी। तुम चिड़िया हो, वो बंदर है, उससे बिगाड़ना नहीं, नहीं तो तुम्हारा घोंसला भी तहस नहस हो जाएगा। पुण्यवान धनवान है, कभी नहीं बिगाड़ना। तुमसे अधिक धनवान है, तुम गरीब हो, उससे यदि तुमने बिगाड़ लिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो, बहुत बड़ा नुकसान उठा, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन दौलत है। या तो तुम्हारे पास इतनी रामचंद्र जी जैसी शक्ति हो कि तुम रावण जैसे व्यक्ति के भिड़ सको, नहीं है तो जय जिनेंद्र मत करो, लेकिन बिगाड़ो मत, क्योंकि बड़े आदमी, लोग बड़े आदमियों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे कोई झगड़ा कर लेते हैं,